हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से एक बार बड़ा ऐलान कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि देश में अब सिर्फ 6 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। पहले ये संख्या 12 थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ा कि अब मात्र 6 जिले ही बाकी रह गए हैं। शाह ने ट्वीट करके फिर से वही पुराना वादा दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जुमला है या सच में बताए गए तारीख तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। खैर, अमित शाह 4 अप्रैल को रायपुर पहुंच रहे हैं और 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में पंडुम महोत्सव में शिरकत करेंगे। वहां सुरक्षा बलों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अब देखना यह है कि बैठकें सिर्फ प्रचार के लिए हैं या सच में नक्सलियों को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। धरातल पर नजर डालें तो बस्तर के क्षेत्रों से लगातार जवानों और नक्सलियों के बीच हो रही मुठभेड़ों की खबरें आ रही हैं, जिसमें जवानों को सफलता भी मिल रही है, जिसमें जवानों की सफलता दर भूतकाल से बेहतर है और लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों के पुनर्वास में भी जुटी है ताकि उन्हें मुख्य धारा में दोबारा जोड़ा जा सके। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार को पहले कभी नक्सलियों पर नकेल कसने का मौका नहीं मिला। उनके समय काल में भी कई नक्सल घटनाएं हुई हैं, जैसे कि 2013 में सुकमा में 25 कांग्रेस नेताओं की हत्या वाला मामला। तब भी बड़े बड़े वादे हुए थे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इस बार माननीय गृह मंत्री का दावा कितना रंग लाता है ये तो वक्त ही बताएगा। आइए एक नजर डालते हैं क्या है इस यात्रा का क्रोनोलॉजिकल शेड्यूल। नक्सल मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक ड्रामा, कितना है दम केंद्र के वादों में, डालेंगे एक नजर और करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। अब बात करते हैं बस्तर के पंडुम महोत्सव की, जो 2 से 5 अप्रैल तक चल रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहते हैं कि यह महोत्सव बस्तर की संस्कृति और गौरव को दिखाने का एक मौका है। पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक कला की धूम रहेगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बीच गृह मंत्री शाह भी बस्तर पहुंच रहे हैं। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में वो न सिर्फ महोत्सव में शामिल होंगे बल्कि नक्सल मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। अब सोचिए, एक तरफ ढोल नगाड़े और दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ रणनीति। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा तो फिल्मी लगता है क्या मित्रों? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि या आपको भी ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है। वापस खबर पर लौटते हैं। बीजेपी सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बना देंगे, लेकिन याद कीजिए 2017 का सुकमा हमला, जब बीजेपी के शासन में 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। तब भी बड़े बड़े प्लान बने थे, पर नक्सली कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। गृह मंत्री शाह के इस दौरे के पहले सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुट चुके हैं। अब आते हैं सियासी तमाशे पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल नक्सल मुद्दे पर आमने सामने हैं। बघेल कहते हैं कि उनकी सरकार में 600 गांव आदिवासी मुक्त हुए थे और अब बीजेपी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए क्या कर रही है। जवाब में मुख्यमंत्री साय ने तंज कसा कि कांग्रेस बौखलाहट में कुछ भी बोल रही है। उनका कहना है कि विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। साय ने यह भी कहा कि जनता जानती है कि किसके राज में नक्सली फले फूले और किसके राज में उनसे लोहा लिया गया। लेकिन बीजेपी के पिछले कार्यकाल के समापन समय में कांकेर में हुए नक्सली हमले को भूल गए क्या हम सब, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त भी बीजेपी सत्ता से जस्ट हटी ही थी और नक्सलियों का आतंक कोई कम नहीं हो पाया था तब तक। अब गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ये बयानबाजी तो चल रही है, पर असली सवाल ये है कि क्या नक्सल समस्या को वाकई 2024 तक हल कर दिया जाएगा। गृह मंत्री शाह का दावा है कि 6 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं और 2026 तक सब साफ कर दिया जाएगा। नक्सलियों के गिरफ्त से बाकी जिलों को भी छुड़ा लिया जाएगा। नक्सल मुक्त भारत की बातें पहले भी हुई थी, पर नक्सली आज भी जंगल में डेरा डाले बैठे हैं। जंगल में डेरा डालने का कारण यह है कि बहुत सारे आदिवासी जो नक्सलियों से जुड़ते हैं वो इस विचारधारा और सोच के तहत जुड़ जाते हैं कि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई और इससे हमारे क्षेत्र बचेंगे। उन मासूम आदिवासियों के भी सरल मस्तिष्क और सोच और विचारधारा का फायदा उठाते हैं कुछ लोग, उन्हें नक्सल कहते हैं। गृह मंत्री कहते हैं कि मोदी सरकार सशक्त और सुरक्षित भारत बना रही है, लेकिन यह सशक्तता जमीनी स्तर पर कब दिखेगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से कई ऑपरेशन हुए हैं, जैसे हाल ही में बीजापुर में 31 नक्सलियों को ढेर करना, 2024 में सुकमा में 16 नक्सलियों को मारा गया, पर उसी साल आईईडी ब्लास्ट में 8 जवानों की भी शहीदी हुई। तो क्या यह आंकड़े सिर्फ दिखावे के लिए हैं? गृह मंत्री का 4-5 अप्रैल का दौरा शायद कुछ नई रणनीतियां लाए या फिर ये बस एक और सरकारी टूर साबित होगा।
ये सब तो सोचने वाली बात है और आने वाला समय ही इसका जवाब देगा। अब जनता के मन में है सवाल, नक्सल मुक्त भारत का सपना कब पूरा होगा? कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है, काम नहीं। साय साहब कहते हैं कि कांग्रेस के राज में नक्सली बढ़े, लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही शासनों में जवानों की शहादत और नक्सली हमले जारी रहे। बीजेपी के पिछले कार्यकाल में दंतेवाड़ा में हुए हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, तब भी नक्सलियों के खिलाफ सख्ती के दावे हुए, पर नतीजा वही। अब गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले यह सियासी हल्ला चल रहा है, लेकिन असली टेस्ट इसका 2026 में होगा। जनता इंतजार कर रही है कि क्या ये वादे पूरे होंगे या फिर ये भी एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। तो ये थी नक्सलियों पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।